नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी बात उनके दिल तक छू जाती है। आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं, आपकी कौन सी बातें आपके पार्टनर के दिल तक छू जाती है जो उनको बेहद पसंद आती है। आप में ऐसी कौन सी बातें हैं, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो उनके दिल तक छू जाती है। वो आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, आपकी कौन सी बातें उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने लव इंटरेस्ट को याद कर लीजिए, या तो जिसके लिए भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो उनको याद कर लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिए, उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल याद कीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी कौन सी बात आपके पार्टनर के दिल तक छू जाती है। कैंडल जो है वो बहुत ही लाइट कलर का है, तो आपको ड्रॉप्स शायद नहीं दिख रहे होंगे। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। एक तो आपका चुलबुला नटखट आपका जो स्वभाव है, नेचर है, वो आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगता है। आप बहुत ही चुलबुले, नटखट, थोड़े से शैतान, और आप हमेशा ही उनको खुश रखने के लिए, उनको खुशी देने के लिए कुछ ना कुछ चुलबुला करते ही रहते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आप जो भी बोलते हो, आपकी बातें उनको बहुत ही अच्छी लगती है और आप हमेशा ही उनको टाइट हग करना, उनको दौड़कर भागकर आप हमेशा ही उनको टाइट हग करते हो, उनको गले लगाते हो, उनके करीब रहते हो, बार बार उनको टच करते हो। तो ये आपकी एक जो बॉडी की एक जो वाइब है वो उनको बहुत ही एनर्जेटिक कर देती है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप जब कभी आप एक दूसरे को मिलते हो तो आप दौड़कर भागकर उनको टाइटली हग करते हो, उनको आप उनके माथे को चूमते हो, या तो आप उनको आपका जो स्पर्श है, आप जिस तरह आप टच करते हो अपने पार्टनर को, और वो बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप हमेशा ही एक अपनापन सा उनको आपके साथ फील होता है और आप बहुत ही वार्मली, बहुत ही टाइटली आप उनको हग करते हो। उनको प्यार जताने का आपका जो तरीका है वो बात उनके दिल तक छू जाती है। आपका जो उनसे प्यार करने का आपका जो तरीका है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आपको देखते ही जो आपके अंदर उनके लिए जो प्यार है वो दिख जाता है, आपकी आँखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से। उनके लिए आपके दिल में जो प्यार है वो साफ-साफ उनको दिख जाता है। अगर हम किसी को मिलने जाएँ तो उनका हमारा आना उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सारी चीज़ें हमें उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनके आँखों की चमक से हमें पता लग जाता है। तो वैसे ही आपकी आँखों की चमक से आपके पार्टनर को पता लग जाता है कि आप उनको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, और आप जिस तरह बातें करते हो, आपका जो नेचर है वो आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग आपका नेचर है। एक आपके अंदर वो एक अच्छे दोस्त को देखते हैं और हमेशा ही आप जो हो वो अपने पार्टनर को एक आप उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हो। हमेशा ही उनको आपसे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से एक सपोर्ट आपसे उनको मिलता है। आप जो हो वो उनकी सपोर्ट सिस्टम हो, आप जो हो वो उनका पावर सिस्टम हो। जैसे कि वो आपसे एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसा उनको फील होता है। आप हो तो उनको किसी बात का कोई किसी बात की फ़िक्र ही नहीं रहती है। आपके होने से जैसे कि उनको सब कुछ ही मिल जाता है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर, एक अच्छा एडवाइज़र, और जैसे कि कोई अपना फैमिली मेंबर जैसे कि हमारी केयर करते हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर की केयर करते हो, उनको सँभालते हो और उनको आप हमेशा ही स्पेशल फ़ील करवाते हो, चाहे भले ही छोटी ही बात क्यों ना हो।
लेकिन फिर भी आप छोटी बात को भी आपका जो प्यार जताने का जो तरीका है वो उनको स्पेशल बना देता है। और सबसे ज़्यादा तो आप जिस तरह उनको चाहते हो, प्यार करते हो, ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपकी स्माइलिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आपका स्माइलिंग फेस। वो एक मैग्नेटिक एनर्जी आपके साथ फ़ील करते हैं। आपसे उनको इमोशनली, मेंटली बहुत सपोर्ट मिलता है, आप जिस तरह बातें करते हो और हमेशा ही आप, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा ही उनके लिए आप खड़े रहते हो, उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हो। आपकी जो बातें होती है वो हमेशा ही उनके लिए एक मोटिवेशन जैसी होती है, कभी आप उनको डीमोटिवेट नहीं होने देते। अगर लाइफ में उनका अगर सपोज़ मान लीजिए करियर ठीक नहीं है, जॉब ठीक नहीं है, बिज़नेस ठीक नहीं है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे कुछ भी उनकी लाइफ में उतार-चढ़ाव चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ वो जब होते हैं तब आप उनकी सारी ही टेंशन जो है वो दूर कर देते हो। आपके साथ वो बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ही ऐसी है, तो उनको कुछ देर के लिए उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आप कुछ ऐसा करते हो, अगर सपोज़ मान लीजिए कि आपके पार्टनर का मूड ख़राब है, तो आप बोलोगे कि चलिए हम कहीं घूमने जाके आते हैं, या तो कहीं बाहर जाते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, या तो कहीं मूवीज़ देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं। कुछ ना कुछ आप प्लानिंग कर लेते हो उनको खुशी देने के लिए, या तो आप कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ आप ऐसा करते हो जिससे कि उनको वो अपनी सारी टेंशन जो है वो भूल जाए। तो उनको आपकी ये जो छोटे-छोटे एफ़र्ट्स आप डालते हो रिलेशनशिप में, तो ये बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और चाहे कुछ भी हो, आप रिलेशनशिप को कभी टूटने नहीं देते हो, आप हमेशा ही रिलेशनशिप को एक धागे में बाँध कर रखते हो, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। किसी भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आती है, कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता कि उसमें चैलेंज ना आती हो, या तो अम ऑब्स्टेकल्स ना आते हो, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उनको निभाना, उनको निभा पाना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। किसी को प्यार कर लेना तो ये 2 मिनट की ही बात है। अगर किसी को आप पसंद करने लगे, या तो आपको कोई पसंद आ गया, तो आप उनको प्यार करना तो 2 मिनट का ही काम होता है। लेकिन उस रिश्ते को फिर सँभाल के रखना, छोटी-बड़ी बातों में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने ईगो को, दोनों को कभी-कभी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होता है, लेकिन कभी-कभी हम अपने ईगो को भी बीच में लाकर रिश्ता ख़राब कर देते हैं। तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के रिश्तों को सँभालना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप जो हो वो हमेशा ही रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हो, रिश्तों को आप सँभाल लेते हो। अगर कभी उन्होंने आपको गुस्से में कुछ बोल भी दिया हो, या तो कभी कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ कहा-सुनी भी हुआ हो, तो भी आप लेट गो कर देते हो। आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन आप फिर ज़्यादा बात को खींचते नहीं हो, बढ़ावा नहीं देते हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि चाहे उनकी तरफ से झगड़ा हो या आपकी तरफ से झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लॉस तो हमारा ही हो रहा है, लॉस तो हमारी इस रिलेशनशिप का ही हो रहा है। अगर उन्होंने आपको कुछ बोला, या तो आपने उनको कुछ बोला, तो दिल तो दोनों का ही दुखेगा, ये बात तो क्लियर ही है। तो वो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि क्यों, एक तो लाइफ में वैसे भी बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है, एक तो वैसे ही हम लाइफ में इतनी चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, तो और एक टेंशन क्यों पालना? तो आप बात को फिर ज़्यादा खींचते नहीं हो, आप ये सोचते हो कि छोटी-सी तो ज़िंदगी है, और भी तो बहुत सारे टेंशन्स पड़े हुए हैं, और उसमें एक और टेंशन को क्यों ऐड करना? तो आप इसी वजह से आप झुक जाते हो, या तो आप हमेशा ही रिश्तों को समझने की कोशिश करते हो और संभाल लेते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल तक छू जाती है। आप कभी रिश्ते को टूटने नहीं देते हो, नहीं तो
आजकल तो छोटी-छोटी बातों से भी रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि दोनों को अपने ईगो, अपने एटीट्यूड प्यारे होते हैं, किसी को एक दूसरे के सामने झुकना नहीं होता है और दोनों ही एक दूसरे को झुकाने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं। आप कभी अपने पार्टनर को झुकाने की कोशिश नहीं करते हो। आजकल क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे को झुकाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो मेरा ईगो, एटीट्यूड बहुत प्यारा है, अगर वो सामने से बात करेंगे तो हम बात करेंगे। तो हमेशा ही उनकी यही कोशिश रहती है कि अपने पार्टनर को कैसे झुकाए, कैसे उनको अपने अंडर में लेके आए, कैसे उनको अपने इशारों पे नचाए, बस उनकी यही सोच होती है। तो इसी वजह से रिश्ते जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि सबको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इंसान एक बार झुकेगा, 2 बार झुकेगा, बार-बार किसी को पसंद नहीं आएगा अगर आप इस तरह से किसी को झुकाओगे तो। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा ही अपने पार्टनर को आप उनके लिए इंस्पिरेशन रहते हो, आप उनके लिए मोटिवेशन बनते हो, आप कभी उनको झुकाना या तो उनको झुकाने की कोशिश नहीं करते हो। अगर किसी की गलती हो गई तो आप बात कर लेते हो क्लियरली कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया, अब बात ख़त्म। आप ना ही बात को ज़्यादा खींचते हो और ना ही आप आर्ग्यूमेंट्स को और झगड़ों को आप बढ़ावा देते हो, क्योंकि आपका ये है कि बस प्यार ही करना है, प्यार प्यार करने के लिए है, सॉरी, प्यार करने के लिए ही तो आप दोनों एक हुए हैं। झगड़ा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तो आप दोनों एक हुए नहीं हैं। तो वो हमेशा ही प्यार को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी यही कोशिश रहती है। तो आपकी ये छोटी-छोटी बातें, आपकी ये जो छोटे-छोटे एफर्ट्स है, वो आपके पार्टनर को बहुत ही स्पेशल फील करवाते हैं और आप उनको बहुत ही सुंदर लगते हो। आपका नेचर तो अच्छा है, लेकिन आप दिखने में भी बहुत ही उनको गुड लुकिंग, सुंदर लगते हो। फिज़िकली वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फ़ील करते हैं, आपको देखते हैं, आपके नज़दीक आते हैं तो वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। एक डीपेस्ट फीलिंग, एक गहरी डीपेस्ट रोमांटिक फीलिंग वो आपके साथ फ़ील करते हैं। आपके साथ उनको जो फिज़िकली एक जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो उनको और किसी चीज़ से या तो और किसी के पास से उनको वो फिज़िकली सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो उनको आपसे मिलता है। एक अलग ही उनको सुकून मिलता है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील करते हैं। आपके साथ उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। उनको आपको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि बस उनको आप जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था और उनको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला है। वो पूरा दिन आपकी यादों से घिरे रहते हैं, जैसे कि आपकी यादें, आपकी बातें, हर एक चीज़ से पूरा दिन उनके दिल और दिमाग में आप छाए रहते हो। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको और उनको आपसे जो शांति मिलती है, वो शांति उनको और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। कभी-कभी हम अ, चाहे कितना भी कुछ खा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो हमारा फ़ेवरेट होता है, जो हमारी फ़ेवरेट डिश होती है, अगर वो हमें थोड़ा-सा भी मिले तो हमें एक अंदर से सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि हाँ, अब जैसे कि हमारा पेट जो है वो भर गया है। तो ऐसे ही फीलिंग उनको आपके साथ आती है। वो पूरी दुनिया घूम कर भी आए, लेकिन उनको सुकून तो आपके पास से ही मिलता है। और आप दोनों का रिश्ता है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि कैंडल की फ्लेम जो है बहुत ही ऊपर तक जा रही है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप दोनों का रिश्ता जो है वो सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि कैंडल की फ्लेम काफ़ी हाई हो रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फील करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनको पूरी दुनिया में जितना आप उनको समझ पाते हो, उतना और कोई उनको समझ नहीं पाएगा।
आपको कुछ बताने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिना बताए ही आप उनके दिल की बात जान लेते हो, समझ लेते हो। आपका वो अगर आपको कुछ भी ना बताए तो भी आपका दिल जो है वो महसूस कर लेता है कि इस वक़्त उनका मूड कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग कैसी है। अगर वो आपको ना भी कुछ बताते हैं तो भी आपका दिल जो है बिना उनके बताए ही आप उनकी सारी बातें समझ लेते हो, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो दिल से कनेक्टेड है, दिल से दिल का रिश्ता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों 2 जिस्म एक जान हो, जे आप दोनों की धड़कनें भले ही अलग-अलग हो, लेकिन आप दोनों की जो सोल है वो एक ही सोल है, एक ही आत्मा है। आप दोनों 2 जिस्म एक जान हो, क्योंकि व उनको आपका बिना ही वो आपको बिना ही कुछ बताए ही वो आपकी सारी बातें समझ लेते हैं, फ़ील कर पाते हैं। आप उनकी सारी बातों को समझ लेते हो, फ़ील कर पाते हो। तो आपकी ये बात कभी-कभी तो आप वो कुछ सोचते हैं कि आपको कॉल करे या तो आपको ये बात बताए, और सडनली आपने सामने से आपका कॉल या मैसेज आ गया होता है, या तो आपने वही बात आपके पार्टनर को आप बताते हो या तो वो आपको बताना चाहते हैं। आप दोनों में जो टेलीपैथी है, जो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही सॉलिड है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो हो वो उनके दिल तक पहुँच चुके हो, तभी ऐसा होता है कि बिना उनके कुछ कहे ही आप उनकी सारी बातें समझ लेते हो, फ़ील कर पाते हो। तो उनको आपकी ये छोटी-छोटी बातें जो है वो उनके दिल तक पहुँच जाती है। बहुत ही आपके लिए उनके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ही वो आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके लिए फ़ील कर पाते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।